नमस्कार दोस्तों, मैं आज 45 साल की हूँ। मुझे याद है 9 साल पहले मुझसे जो पाप हुआ उसे सोचकर आज भी मेरा मन शर्म से भर जाता है। एक अनजान फोन ने मेरी तो जिंदगी ही बदल दी। उस समय मैं अपना बिजनेस कर रही थी, मेरी लव मैरिज हुई थी। उस समय तक हम दोनों की खूब बनी, लेकिन कुछ समय बाद ही जैसे हमारी दृष्टि को किसी की नजर लग गई। मेरे पति अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगे। वह सुबह 10 बजे चले जाते और रात 11 बजे वापस आते हैं, मेरे लिए जैसे उनके पास कोई समय ही नहीं। हाँ, दिन निकलते रहे और हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी बढ़ने लगे। एक दिन मैं घर पर अकेली थी कि किसी का मेरे मोबाइल पर कॉल आया। बात करने के बाद मैंने फोन काट दिया क्योंकि वह गलत नंबर था। थोड़ी ही देर में मुझे उस मोबाइल से एक एसएमएस आया कि आज आप इतने दुखी क्यों हैं। मैं उसे नहीं जानती थी, बल्कि वह नंबर मैंने पहली बार देखा था। मेरी उत्सुकता बढ़ी कि इस इंसान को मेरे बारे में कैसे पता लगा। जानने के लिए मैंने उसे वापस फोन किया और पूछा कि तुम कौन हो। उसके अपना नाम रवि बताया। मेरे पूछने पर कौन रवि, फिर उसने कहा कि उसे गलत नंबर डायल हो गया था, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे तुम दिल ही दिल में बहुत परेशान हो। मैं कुछ समझ नहीं पाई और उस रवि ने सॉरी कहा और फोन काट दिया। पहली बार मुझे बात करने में अब एक उत्सुकता होने लगी कि इस रवि से मैं बस थोड़ी देर ही बात की और इस रवि को मेरे बारे में पता चल गया कि मैं दुखी हूँ। कैसे पता लगा, अब मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी और मैंने उसे एसएमएस कर दिया। उसका जवाब आया और उसे पूरे दिन हम लोग एक दूसरे को एसएमएस ही करते रहे और एक दूसरे के बारे में जानने लगे। रवि मेरी ही उम्र का था, कुंवारा था, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था और हम दोनों एक ही शहर के थे। हम दोनों ने अब फोन पर बात करनी शुरू की। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तो है जो मुझे समझ सकता है, जिससे मैं ना मिली ना देखा, और उसने बिना देखे जाने पहचाने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया। मेरी उत्सुकता उससे मिलने की होने लगी। देखने में रवि बुरा नहीं था, मुझे वह अच्छा लगा। उसके बात करने का तरीका मुझे पसंद आने लगा। बात बात पर उसका मुझे हंसना मेरे अंदर उससे मिलने की इच्छा को और बढ़ावा दे रहा था। फिर एक दिन हम दोनों ने मिलने का प्लान किया। दिन में बारिश हुई और शाम को मौसम सुहाना हो गया। रवि अपने ऑफिस से बीच में ही आ गया। उसे देखते ही मेरे अंदर एक गुदगुदी सी होने लगी। उसकी आंखों में एक चमक थी। प्लान के मुताबिक मैंने उसे अपनी गाड़ी में लिया, वह मेरे पास बैठा। मुझे शर्म आ रही थी और उसका हाथ मेरे कंधे पर था। मेरे अंदर एक बिजली से दौड़ गई। शायद ही एक एहसास था उस इंसान का जो दिल में हो। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझे अंदर से पागल कर रहा है। फिर हम दोनों एक पब में गए, दोनों ने ड्रिंक किया और अब मैं उसके साथ समय बिताना चाहती थी। उसने गाड़ी ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। हम दोनों को थोड़ा शराब का सुरूर था। हम उसके घर पहुंचे और उसने अंदर आने को कहा। मैंने मना किया, आज नहीं, किसी और दिन। उसने कहा, शायद तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है। मैंने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। उसके कहने पर मैं उसके घर चली गई। उसका घर देखने में सुंदर था, सभी चीज अपनी जगह सफाई से रखी थी। वह कुंवारा था, फिर भी अपने घर में सफाई रखना था उसने। और शराब पीने का पूछा, जिसे मैंने मना कर दिया। उसने अपना पैक बनाया और पीने लगा। शाम के उस माहौल में जिसे उसने और रंगीन बना दिया था, कोने में हल्की लाइट जली हुई थी। लाइट म्यूजिक ने माहौल और रंगीन बना दिया। मुझसे रुका नहीं जा रहा था और अब मैं भी उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं शुरूर में थी, लेकिन
ऐसा माहौल जो रवि ने तैयार किया था शायद मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। मैं उसके आगे पीछे, कभी अपनी कमर को उसके चेहरे के पास लाकर, कभी उसके गोद में बैठकर उसे उकसाने लगी। मैंने उसके हाथ अपने स्कार्फ से पीछे बांध दिया और उसे और उकसाने लगी। कभी उसके शर्ट का बटन खोल तो कभी उसकी जीन्स का, कभी उसकी जींस में हाथ डालकर तो कभी उसकी छाती पर अपने हाथ फेर कर। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो रहा था, लेकिन मैं मदहोश थी, पी वो रहा था, चढ़ मुझे गई थी। मुझे रवि अच्छा लग रहा था। बीच बीच में मैंने उसे किस भी किया और वह मेरी और देखता रहा। उसे भी शायद मजा आ रहा था। 20 से 25 मिनट डांस करने के बाद मैं रवि के हाथ खोल दिए। उसने मुझे अपनी बाहों में झगड़ लिया और किस करने लगा। मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और हम एक दूसरे को कस के पकड़कर किस करने लगे। उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे में ले आया। किस करते करते उसने मुझे अपने बिस्तर पर लिटाया और मेरे ऊपर आकर किस करने लगा। पहली बार मुझे अपनी जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं आया। हम दोनों कब जाने एक दूसरे में इतने मग्न हो गए कि पता ही नहीं चला। रवि के साथ अब मेरे शारीरिक संबंध हो चुके थे। थोड़ी देर में जब मुझे होश आया तो मैं रोने लगी। उसने पूछा, क्यों रो रही हो? मेरे कहने पर कि आखिर आज मैंने अपने पति को धोखा दे ही दिया। उसने कहा, लेकिन मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, वह हम दोनों के चाह थी। तभी हुआ। मैंने अपने आप को संभाला और अपनी कार से वापस आ गई। मैं रात को नहीं सो पाई और सोचती रही कि क्या मैं कुछ गलत किया है, क्या मैं अपने पति को धोखा दिया है। सुबह हुई, मैंने एक एसएमएस रवि को किया और पूछा कि रात को उसने मेरे अंदर तो स्रावित नहीं किया। उसने कहा नहीं, उसने बाहर ही स्रावित किया था। मुझे शांति पड़ी और अब मुझे अपने से घृणा होने लगी। मैंने सब कुछ भुलाने की कोशिश की जिससे मुझे करीब 1 महीना लगा। इस बीच रवि के भी फोन आए, लेकिन मैंने उससे बात नहीं किया। शायद वो भी समझ गया था मुझ अबला नारी से जो पाप हो चुका था मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती थी। मैंने अपना बिजनेस बंद किया और एक अच्छी गृहिणी की तरह घर पर ही रहकर काम करना शुरू किया। अब मैं अपने पति की देखभाल करती हूँ, उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाती हूँ। अब हम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। हम दोनों प्यार से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि मैं उन लम्हों को याद नहीं करना चाहती जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को ही बदल दिया। भूल जाना चाहती हूँ। यह मेरी छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।